पहला प्रश्न है कि अनादि के अनभ्यास से मार्ग कठिन लगता है, मार्ग सरल प्रतिभाषित हो उसके लिए क्या उपाय है? कि आत्मा के पास केवल एक ही उपाय है, प्रश्न सुन लीजिए दोबारा। अनादि के अनभ्यास से मार्ग कठिन लगता है, मार्ग सरल प्रतिभाषित हो उसके लिए क्या उपाय है? ये जो प्रश्न है ये आत्मा की संसार और मुक्ति के संबंध में है कि आत्मा को स्वयं आत्मा का ही परिचय नहीं रहा, ये तो मार्ग की कठिनता है। और आत्मा का परिचय हो जाए तो जगत के संपूर्ण पदार्थों से उसका ममत्व टूट जाए, ये उसका मार्ग है, उपाय है। तो इसके लिए ज्ञान ही एकमात्र शरण है। ज्ञान में इस बात को जाना जाए, सद्गुरु के प्रसाद से, जिनवाणी के प्रसाद से, सद्गुरु के प्रसाद से सबसे पहले ये बात जानी जाए कि जितना कुछ ये मेरे चैतन्य से भिन्न तत्व है उससे मेरा कोई संबंध नहीं है, आदान प्रदान नहीं है, और मैं स्वयं अकेला ही परिपूर्ण हूँ, अविनाशी हूँ, अक्षय हूँ और अनंत शक्तियों का निधान हूँ मैं, ऐसा जाना जाए तो मार्ग सरल हो जाता है। क्योंकि कोई समस्या इसके सामने जगत की शेष नहीं रहती। जो आत्मा अनादि है, अक्षय है और संपूर्ण है, तो उसके सामने कोई प्रश्न रहता ही नहीं है। मैंने वो स्वयं ही सारे प्रश्नों का समाधान है कि जो कभी मरता ही नहीं है, जो हमेशा ही पूर्ण है और जो अनादि अनंत है, उसका कभी क्या हुआ और कभी क्या हो सकता है, ऐसा विश्वास और ज्ञान जिस समय जागृत होता है तो उपाय प्रतिभाषित होता है। यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। यानी ज्ञान ही शरण है और आत्मा ज्ञानमय है, इसलिए उसे ज्ञान का उपयोग इस आत्मा को जानने में और उस आत्मा के इस अक्षय स्वरूप को जानने में ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। सरल उपाय हाँ, सरल हो गया ना, इससे ज्यादा सरल क्या होता है? उसको अपने ही संबंध में तो संदेह है कि मैं मरता हूँ, मेरा जन्म होता है, मैं नरक गया, मैं निगोद गया, मेरे ऊपर अनंत संकट हैं, यही तो है सारा संकट, और ये कुछ हुआ ही नहीं है, ये कल्पना है। तो जिस समय ये कल्पना और स्वप्न लग गया और ये समझ में आ गया कि ये घटनाएं मेरे साथ घटी नहीं और अनंत काल तक घटेंगी भी नहीं, तो फिर कौन सा प्रश्न बाकी रहा? और इससे अधिक सरलता और क्या होगी कि मुझे कभी मरना ही नहीं है, मैं इतना पूर्ण हूँ कि मुझे किसी से कुछ लेना ही नहीं है, मैं इतना संपूर्ण हूँ कि मुझे किसी को कुछ देना ही नहीं है, और मुझे करने के लिए मेरे पास कोई काम नहीं है, इतना कृतकृत्य हूँ। कौन सा प्रश्न बाकी रहता है? और इससे सरल और क्या हो सकता है? अब कोई व्यवहार की बात बताई जाए तो वो इसमें प्रवेश पाती नहीं। ज्ञान आनंद गुण को जानता है या नहीं? जानता है। आनंद गुण को ज्ञान के रूप में जानता है। आनंद वो अलग गुण है, सुख नाम का। ज्ञान अलग गुण है, दोनों न्यारे न्यारे हैं। गुण परस्पर निर्गुण होते हैं, एक गुण में दूसरा गुण नहीं रहता
एक गुण में दूसरा गुण नहीं आता। तो जिस समय आनंद का जानना कहा जाता है तो उस समय आनंद क्या है, आनंद का स्वरूप क्या है, ज्ञान में इस बात का परिणमित होना, उसे आनंद का ज्ञान कहते। तो आनंद ज्ञान में नहीं आता, इस रूप में जानने में आता है, स्वयं ज्ञान के रूप में जानने में आता है। अब आगे का है प्रश्न। शरीर में रोग आदि आने पर वैद्य के पास जाना, दवादी लेना, यह पुरुषार्थ जीव करता है। तो शरीर आदि की अवस्था का ठीक होना, इसमें 5 समवाय में शरीर का पुरुषार्थ काम किया या जीव का पुरुषार्थ या रागादि का किया या नहीं। 5 समवाय वहां भी लग जाएंगे, लेकिन उसमें लगाने से हमें फायदा क्या है? शरीर का रोग गया तो 5 समवाय तो वहां भी लग जाएंगे, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। सचमुच तो उस रोग का और शरीर का तो संबंध है, लेकिन आत्मा का और आत्मा के राग का उस शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है। इसलिए जिस समय शरीर के 5 समवाय हों तो वहां पर आत्मा और आत्मा के राग के समवाय काम नहीं करते, वो सब न्यारे न्यारे और अलग अलग ही रहते हैं, भिन्न भिन्न रहते हैं। जिनवाणी में कहीं तो ज्ञान को ज्ञान जानता है तथा कहीं ज्ञान ज्ञेय को जानता है। इस तरह दोनों प्रकार के कथन आते हैं। इनकी विवक्षा स्पष्ट कीजिए तथा ये भी स्पष्ट करें कि क्या ज्ञान ज्ञेय को जानता ही नहीं या ज्ञेय जानने में आ जाता है या सीधा ज्ञेय को जानता है। सचमुच तो ज्ञान के जानने का जो विधान है वो सबसे पहले हमें पता करना चाहिए कि जो ज्ञान है वो ज्ञान में ही रहता है, और ज्ञान का जो परिणाम, ज्ञान की जो क्रिया जानने रूप होती है वो ज्ञान में ही होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि ज्ञान की क्रिया ज्ञान से बाहर, आत्मा से बाहर कभी जाती नहीं है। इसलिए जिसे हम ज्ञेय का जानना कहते हैं तो ज्ञेय तो ज्ञेय की जगह रहता है, लेकिन ज्ञेय का जैसा स्वरूप है, उसका जैसा द्रव्य गुण पर्याय है, ठीक वैसा का वैसा जानता हुआ ज्ञान परिणमित होता है। तो वो जो ज्ञान जानता है तो वो उसमें ज्ञेय का द्रव्य गुण पर्याय नहीं, लेकिन वो सारा का सारा ज्ञान ही है, क्योंकि ज्ञान में ज्ञेय का द्रव्य गुण पर्याय आना नहीं है। पर ज्ञेय का द्रव्य गुण पर्याय जैसा है, उसका स्वरूप जैसा है, ठीक वैसा का वैसा स्वतंत्र रूप से ज्ञान स्वयं अपनी रचना करता है, ज्ञान की रचना, और वो रचना ठीक ऐसी होती है कि जैसा ज्ञेय का स्वरूप होता है। तो ज्ञेय के स्वरूप से समानता देखते हुए ज्ञान के उस जानने को भी ज्ञेय का जानना कहा जाता है। ज्ञान में वो जानना हुआ तो वो जो ज्ञान का जानना है वो ज्ञेय से समता रखता है, समानता रखता है। ज्ञेय नहीं है, लेकिन ज्ञेय से समानता रखता है। जिस दर्पण में हम मुंह देखते हैं तो वो मुंह हमारा नहीं है, लेकिन वो दर्पण है, पर हमारा जैसा है वो दर्पण का आकार होने के कारण हम उसको अपना मुंह कहते हैं। ठीक इसी तरह है, ज्ञेय का जैसा स्वरूप है ठीक वैसा का वैसा ज्ञान में जानन रूप परिणमन होता है। तो वो परिणमन और उधर ज्ञेय का द्रव्य गुण पर्याय ये एक से दिखाई देते हैं, समान दिखाई देते हैं। इसलिए ज्ञान के जानने में हम उस ज्ञेय का आरोप करके और उसको ज्ञेय का जानना कहते हैं। सचमुच तो ज्ञान ही जानने में आता है, ज्ञान के भीतर ज्ञेय कभी भी जानने में नहीं आता। दूसरा है, गुरुदेव ने
द्रव्य और पर्याय के षटकारक व प्रदेश जुदे जुदे कहे तो क्या वास्तव में ऐसा है? गुरुदेव पर विश्वास है तब तो ऐसा ही है। उन्होंने न्यारे न्यारे कहे तो गुरुदेव ने अपनी कल्पना से नहीं कहे, लेकिन पूरे के पूरे आगम के आधार पर कहे। पर्याय और द्रव्य इनके षटकारक और प्रदेश न्यारे न्यारे होते हैं, यह बात वास्तविक है, प्रयोजन भूत है और मुक्ति प्रदायिनी है। सच में सच्चाई ये है। तो उसका कारण है कि जैसे दो द्रव्य न्यारे न्यारे होते, तो दो द्रव्यों के में जो काम होता है तो उसके षटकारक न्यारे न्यारे होते हैं। मैंने हर द्रव्य अपने षटकारक की सामग्री से अपना कार्य पूरा करता है। इसी तरह द्रव्य और पर्याय ये हैं एक ही पदार्थ के, लेकिन द्रव्य और पर्याय इन दोनों में अंतर तो है ही। द्रव्य पर्याय नहीं है और पर्याय द्रव्य नहीं है, इसलिए दोनों बिल्कुल एक न होने के कारण दोनों का जितना कुछ है वो सब न्यारा न्यारा है। अगर हम द्रव्य और पर्याय दोनों को सापेक्ष मानेंगे, द्रव्य को पर्याय के आश्रित और पर्याय को द्रव्य के आश्रित मानेंगे, तो फिर पर्याय में कभी विकार होगा ही नहीं, क्योंकि जैसा द्रव्य होगा, द्रव्य तो शुद्ध है तो पर्याय नियम से शुद्ध होगी, पर्याय में विकार नहीं होगा। लेकिन द्रव्य शुद्ध होने पर भी पर्याय में विकार होता है। इसका कारण यह है कि पर्याय की द्रव्य से इतनी आजादी है कि द्रव्य शुद्ध होने पर भी वह द्रव्य को शुद्ध नहीं मानती और अशुद्धता रूप परिणमन करती है, और ये जो स्वतंत्रता है वो उसके षटकारक को सिद्ध करती है। उसमें यदि और हर कार्य होने के लिए 6 कारक रूप सामग्री चाहिए। लोक में भी जैसे व्याकरण में भी होता है ना 7 कारक, यहाँ पर 6 कारक हैं। हमारे यहाँ संबंध कारक नहीं है अध्यात्म में, तो 6 कारक सामग्री से कार्य होता है। पर्याय में यदि ये विकार रूप कार्य और विकार का अभाव करके निर्विकार का कार्य हुआ और उसमें द्रव्य की कोई मदद नहीं रही, तो वे पर्याय ने स्वतंत्र रूप से अपनी सामग्री से वो काम किया है, ये बात सिद्ध हो गई। इसलिए पर्याय के षटकारक न्यारे और द्रव्य के षटकारक न्यारे होते हैं। इसमें कोई असंभावना नहीं है, आपत्ति नहीं है। प्रदेश की जो बात है वो भी सही है, वो भी इसी रूप में है कि पर्याय और द्रव्य इन दोनों को कतई एक मानेंगे तो द्रव्य और पर्याय का भेद अस्त हो जाएगा। इसलिए जैसे भी गाथा चलती है संवर अधिकार की, उसमें पर्याय और विकार और जो ज्ञान है उसके प्रदेश न्यारे न्यारे हैं। ये क्या है? हमको शंका ये होती है कि क्रोध जहाँ होता है ज्ञान भी वहीं होता है, आत्मा भी वहीं होता है, कि प्रदेश न्यारे न्यारे कैसे? कि प्रदेश अगर न्यारे न्यारे ना हो और हम ये मान लें कि ज्ञान और क्रोध इन दोनों के प्रदेश, इन दोनों का क्षेत्र, प्रदेश माने क्षेत्र, ये दोनों एक हैं, अगर ऐसा मान लिया जाए तो ज्ञान में और क्रोध में सर्वांश एकत्व हो जाएगा, क्योंकि हमने थोड़ा एकत्व तो स्वीकार कर लिया। क्षेत्र की ओर से हमने यदि एकत्व स्वीकार किया, एकत्व कभी भी आनुपातिक नहीं होता, आंशिक नहीं होता, उसमें कभी परसेंटेज नहीं होता, एकत्व हमेशा ही 100% होता है। इसलिए क्षेत्र की अपेक्षा यदि हमने एकत्व स्वीकार किया तो हमको द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों की अपेक्षा एकत्व स्वीकार करना पड़ेगा। तब आत्मा और क्रोध और ज्ञान और क्रोध ये दोनों एक मानने पड़ेंगे, और दोनों चूंकि न्यारे न्यारे हैं इसलिए दोनों के प्रदेश भी न्यारे न्यारे। आगम में दर्शन को स्वप्रकाशक, विज्ञान को पर प्रकाशक कहा है, वह किस अपेक्षा से कहा गया है? कहते हैं जो चर्चित तथ्य है वास्तव में ये बात भी आगम में आई है, लेकिन उसमें विवक्षा दूसरी है। हमारे लिए जानने लायक और हमारे काम की जो चीज है वो केवल ये है कि दर्शन भी स्वपर प्रकाशक है और ज्ञान भी स्वपर प्रकाशक। ये बात हमारे काम की है, उस उलझन में ज्यादा पड़ना नहीं चाहिए कि दर्शन स्वप्रकाशक है
और ज्ञान पर प्रकाशक है, इसका तो आचार्य कुंद ने और रामचंद्र ने बहुत उल्लेख समय सार में किया है। इसलिए वो बात हमारे काम की है, इस उलझन में पड़ने से कोई लाभ नहीं है। अब आगे का है प्रश्न, क्या सभी कर्मों की निर्जरा उदय में आकर ही होती है या बिना उदय में आए भी कुछ कर्म निर्जरित हो जाते हैं? उदय में आकर भी कर्मों की निर्जरा होती है और उदय में आए बिना भी कर्मों की निर्जरा होती है, उसी को उदय कहते हैं। कि जिस समय उनको उदयावली में लाकर और समय से पहले ऐसा कहा जाता है तो क्रमबद्ध, लेकिन कथन में ऐसा है कि समय से पहले ही उनको आत्मा से पृथक तपादिक के द्वारा, आत्म ध्यान के द्वारा, शुद्धोपयोग के द्वारा उनको समाप्त कर दिया जाता है। तो ये दो प्रकार हैं, एक निर्जरा को सविपाक और दूसरी को अविपाक कहते हैं। अविपाक निर्जरा वो मुक्ति की साधक है, सविपाक निर्जरा वो संसार की साधक है। निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या है ये समझाइए। निमित्त और नैमित्तिक वास्तव में तो कोई संबंध नहीं होता। सबसे पहले तो यहाँ से प्रारंभ करना चाहिए। निमित्त नैमित्तिक जो संबंध कहा है तो वो दो पदार्थों की बात है। तो दो पदार्थों में क्योंकि किसी भी प्रकार का कभी भी तीन काल में कोई संबंध होता नहीं है और दो पदार्थ अत्यंत रूप में निरपेक्ष ही होते हैं। उनका द्रव्य भी निरपेक्ष, उनके गुण भी निरपेक्ष और उनकी पर्याय भी एक दूसरे से निरपेक्ष होती है। इसलिए इस निरपेक्षता को जानकर यदि हम निमित्त नैमित्तिक नाम का जो बनाव जगत में बनता है उसको समझें तब तो वो सही समझ में आएगा। और निमित्त नैमित्तिक नाम का कोई संबंध वास्तव में दो पदार्थों में स्वीकार कर लिया जाएगा तो मिथ्या दर्शन जड़ हो जाएगा। इसलिए सच्चाई यह है कि दो पदार्थों में सचमुच कोई संबंध तीन लोक और तीन काल में नहीं है। पहली बात तो यह हुई। इतना होते हुए भी जो पदार्थों की पर्याय होती हैं उन पर्यायों का जो काम होता है उसमें ऐसा होता है कि कोई पर्याय वो किसी दूसरे पदार्थ की विशिष्ट पर्याय होने के समय होती है और वो दूसरे पदार्थ की पर्याय न हो तो उस पदार्थ में भी वह पर्याय नहीं होती। उदाहरण के लिए ऐसा है कि जैसे आत्मा में विकार होता है, ममत्व होता है कि ये शरीर मेरा है अथवा ये जगत के पदार्थ मेरे हैं, ये हुआ। अब हम कल्पना करें कि जगत में केवल एक आत्मा ही है और दूसरा कोई पदार्थ नहीं है, तो क्या आत्मा ममत्व कर सकेगा? जगत में अकेला केवल एक आत्मा है, जगत में और आत्माएं भी नहीं हैं और जड़ पदार्थ भी नहीं है, एक आत्मा है। अब हम ऐसा करें कि वो जो एक आत्मा है उसमें ममत्व पैदा करें तो क्या हो जाएगा? तो नहीं होगा। उसका अर्थ क्या है कि ममत्व के लिए कोई दूसरा पदार्थ अवश्य चाहिए कि जिसके प्रति वो ममत्व करे, यह मेरा है, ऐसा उसका आत्मा भीतर से बोल सके, परिणमन कर सके। इसलिए ममत्व के लिए दूसरा पदार्थ होना आवश्यक है, लेकिन दूसरा पदार्थ होने पर ममत्व हो ही हो ये आवश्यक नहीं। इसलिए दूसरा पदार्थ ममत्व के समय होता तो है, लेकिन दूसरा पदार्थ ममत्व बिल्कुल पैदा नहीं करता। तो जब कोई दूसरा पदार्थ हो और आत्मा गाफिल हो अपने स्वरूप से, और उस समय जब उसको उस पदार्थ के प्रति यह मेरा है ऐसा विकल्प पैदा होता है मिथ्यात्व का, तो उस पदार्थ को उस मिथ्या दर्शन का निमित्त कहते, क्योंकि वो पदार्थ हो तभी ये ममत्व हो सकता है। वो पदार्थ न हो तो ये ममत्व नहीं होता, लेकिन वह पदार्थ इस ममत्व को पैदा नहीं करता। ये निरपेक्षता। इस तरह सारे ही जगत में ये निमित्त नैमित्तिक संबंध हम रात और दिन देखा करते हैं। विषयों के प्रति जैसे होता है, विषय है तो विषय के प्रति राग हो जाता है, न भी हो क्योंकि विषय होते हुए भी राग टूट जाता है और वीतराग हो जाता है।
लेकिन राग होता है तो उसका कोई न कोई विषय जगत में अवश्य होना चाहिए, और उसी को निमित्त के नाम से, और उसकी भी कोई विशिष्ट पर्याय, वो पदार्थ नहीं लेकिन उसकी कोई विशेष पर्याय, तो वो पर्याय और इधर आत्मा का राग, इन दोनों का एक काल होता है, और उस एक काल को ही निमित्त नैमित्तिक भाव के नाम से पुकारा जाता है। इसके बाद बदल जाता है निमित्त नैमित्तिक संबंध, वो पर्याय में होता है, द्रव्य में नहीं होता। आत्मा में एक स्वपर प्रकाशक शक्ति है, अपने पास लेना है ना, ये यहाँ तो प्रतिबंध नहीं है ना। आत्मा में एक स्वपर प्रकाशक शक्ति है, अपने पास क्षयोक्षम ज्ञान है। ज्ञान में उपयोग एक काल में एक ही वस्तु पर स्थिर रह सकता है। ये तो एक प्रश्न हुआ। साधक ज्ञान का उपयोग जब बाहर में पर में रहता है, तब ये शक्ति की प्रक्रिया कैसी रहती है? ज्ञानी का उपयोग जब त्रिकाल शुद्ध द्रव्य में लगता है, तब ये शक्ति की प्रक्रिया कैसी होती है? कुछ विचित्र प्रकार के हैं प्रश्न, आपको तो समय पूरा कर दूं। आत्मा में एक स्वपर प्रकाशक शक्ति है, ये बात बराबर है कि आत्मा स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। तो जानने की, ज्ञान की जो विधि है, उस विधि से जानता है, उस विधि के विपरीत और कोई उपाय नहीं। तो ज्ञान स्वयं ज्ञान के भीतर रहकर और अन्य पदार्थ जैसे स्वरूप को ज्ञान रूप होकर ही जानता है, अन्य पदार्थ के स्वरूप को अपने भीतर लाकर नहीं जानता। एक बात तो यह है। और शक्ति ऐसी है कि वो एक ही समय में अपने आत्मा को भी जाने और अन्य पदार्थ को भी जाने। लेकिन क्षयोक्षम ज्ञान में ऐसा है कि वह या तो अपने आत्मा को जानता है अथवा उसका उपयोग पर पदार्थ की हो रहता है, पर पदार्थ को जानता है। एक ही समय में क्षयोक्षम ज्ञान में आत्मा भी जाना जाए, अर्थात शुद्धोपयोग भी हो, और उस समय शुभोपयोग अथवा अशुभोपयोग भी हो, अथवा कोई आत्मा से भिन्न पदार्थ भी जानने में आवे, ऐसा होता नहीं है। तो क्षयोक्षम ज्ञान में शुतक ज्ञान जिस समय शुद्धात्मा का अनुभव करता है, उस समय दूसरे पदार्थ जानने में नहीं आते। स्वपर प्रकाशक शक्ति बराबर बनी रहती है, लेकिन उसका परिणमन इस रूप में होता है कि उस समय केवल स्व ही जानने में आता है, उस समय पर जानने में नहीं आते। जिस समय बाहर के पदार्थों में उपयोग रहता है और ज्ञान में बाहर के पदार्थ जानने में आते हैं, तो उस समय आत्मा जानने में नहीं आता, अर्थात शुद्धोपयोग उस समय नहीं होता। इसलिए क्षयोक्षम ज्ञान में एक समय में एक ही पदार्थ या तो स्व अथवा पर, दोनों में से एक जानने में आता। स्वपर प्रकाशक शक्ति वो बराबर बनी रहती। बस हो गया। आपके शिविरों में सिर्फ द्रव्यानुयोग का ही कथन होता है और बुक स्टॉल पर भी ज्यादा से ज्यादा द्रव्यानुयोग का ही साहित्य मिलता है, जबकि भगवान की दिव्य ध्वनि में चारों अनुयोगों का कथन आता है। ये बात हमारे शिविरों की नहीं है और शिकायत के रूप में भी नहीं हो सकती। उसका कारण यह है कि आगम में ही ये बात कही गई है हमारे संबंध में कि शास्त्रों का पार नहीं है, श्रुतियों का अंत नहीं है, काल थोड़ा है और हमारी बुद्धि बहुत थोड़ी है, और थोड़ी बुद्धि भी भ्रष्ट है, माने जड़ जैसी है। मन जो सत्य है वो बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से बुद्धि में प्रविष्ट होता है। हमारी स्थिति यह है। अब हमको क्या करना चाहिए? यदि हमारी शक्ति हो तो हम तो सारा द्वादशांग पढ़ें, पर द्वादशांग तो उपलब्ध नहीं होता।
तो जितना उपलब्ध होता है उतने शास्त्रों को हम सारे जीवन में पढ़ सकें, क्या ऐसा हो सकता है? और हम जिस शास्त्र को पढ़ेंगे उसी समय ये शिकायत खड़ी रहेगी। अगर हम प्रथमानुयोग पढ़ते हैं तो करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग की शिकायत खड़ी रहेगी। हम करणानुयोग पढ़ते हैं तो बाकी 3 अनुयोगों की शिकायत खड़ी रहेगी। इसलिए जिससे हमारा काम जल्दी बने वो काम हमको कर लेना चाहिए। जगत में खाने के पदार्थ बहुत हैं, पर हमारा शरीर जिससे टिकता है वो चुन लेना चाहिए और उनको खाना चाहिए। इसी तरह शास्त्र बहुत हैं, श्रुतियां बहुत हैं, लेकिन उन श्रुतियों को हम न पढ़ सकें इससे उनका अनादर नहीं होता। पर श्रुतियों का जो सार है, जो शुद्धात्मा शुद्ध चैतन्य है, यदि वो जानने में आ गया तो सारे शुद्ध, सारा द्वादशांग और सारा जिनागम जानने में आ गया। ऐसा जिनागम ही कहता है, जिसने आत्मा को जान लिया उसने द्वादशांग को जान लिया, उसने सारी भगवान की दिव्य ध्वनि को जान लिया, उसने सारे जगत को जान लिया। इसलिए जिससे आत्मा सरलता से और जल्दी जानने में आवे, ऐसे थोड़े जीवन में ये उत्कृष्ट काम, सबसे बड़ा काम करना है। और यह काम जिस शास्त्र के माध्यम से, पूरे शास्त्र के माध्यम से नहीं, बल्कि पूरे शास्त्र में भी कोई एक श्लोक हो तो उसके माध्यम से, उस श्लोक से भी नहीं, पर उस श्लोक के केवल एक चौथाई चरण से यदि उससे भी हमारा काम बनता है तो हम जीवन भर केवल वो श्लोक पढ़ें और अपने आत्मा को साधें, आत्मा की साधना करके और शुद्धोपयोग उत्पन्न करें, तो द्वादशांग हमने पढ़ लिया और हम द्वादशांग के पाठी शुद्ध केवली हो गए। मिथ्यात्व अकिंचित कर है क्या? मिथ्यात्व है तो फिर वो अकिंचित कर कैसे होगा? कुछ तो करेगा ही। तो मिथ्यात्व का काम आत्मा को छोड़कर आत्मा से भिन्न और जो कोई भाव हैं उनके प्रति ममत्व करना और अहम करना होता है। ये काम वो सदा किया करता है, तो वे इसको अकिंचित कर कैसे कहें? वो तो किंचित कर हुआ ना, मैंने कर ही रहा ना अपना काम हमेशा। जो अनादि से ही अपना काम कर रहा है और एक क्षण के लिए भी चुप नहीं बैठा तो अकिंचित कर कैसे रहा? इसलिए वो तो किंचित कर है ही, अपना काम कर रहा है। कर्मों से क्या मतलब अपने को? मिथ्यात्व जो है वो अकिंचित कर नहीं है। मैंने वो तो अपना काम प्रति समय कर ही रहा है। मैंने आत्मा को अपना मानना चाहिए, उसके स्थान पर वो जगत को अपना मान रहा है। ये काम वो प्रति समय कर रहा है। कर्म प्रक्रिया में अकिंचित कर, कर्म प्रक्रिया वाले तो यहाँ करणानुयोग वाले होंगे ना। तो हो गया, बहुत उसका हुआ को हो गया है, इसलिए ज्यादा उसकी झंझट पालना ठीक नहीं है। मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है, तो सबसे बड़ा पाप वो बंध का कारण ना हो, ये हो नहीं सकता, संभव नहीं। 16 कारण भावना आश्रव भाव है या संवत? यदि आश्रव भाव है तो उसका पूज्यपना क्यों, उपादेयपना क्यों? 16 कारण भावना की पूजा क्यों की जाती है? 16 कारण भावना वो सर्वथा आश्रव भाव नहीं है। 16 कारण भावना मिश्र भाव है। उसमें राग भी है और उसमें वितराग भाव भी है। सम्यक दर्शन है ना, सबसे पहली जो भावना है वो दर्शन विशुद्धि है। इसे दर्शन विशुद्धि में सम्यक दर्शन जहाँ हुआ वहाँ निश्चित रूप में राग तो गया ही है, अनंतानंदी वाला राग। तो मिश्र भाव हुआ नहीं। राग और वितराग का एक मिश्र भाव 16 कारण भावना होती है। सबसे पहली बात तो यह। लेकिन 16 कारण भावना जो भाई जाती है, जिसको कहते हैं कि जिसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, तो वो शुभ भाव है उच्च कोटि का। और उस उच्च कोटि के शुभ भाव से वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, तो वो आश्रव भाव है। लेकिन उसके साथ में शुद्ध जो ज्ञान धारा है, जहाँ आत्मा जाना गया है और आत्मा का अनुभव हुआ है, वो ज्ञान धारा वहाँ पर बराबर चलती है। इसलिए पूज्यपना उसका इसलिए है क्योंकि 16 कारण भावना उसके साथ ज्ञान धारा चलती है। और 16 कारण भावना वो संसार का मूल नहीं है, बल्कि संसार के छेद का निमित्त है। वो 16 कारण भावना भाने से संसार बढ़ता नहीं,
पर 16 कारण भावना भाने से शुद्धोपयोग की वृद्धि होती है, वितराग भाव की प्रेरणा मिलती है। इसलिए वह सर्वथा आश्रय भाव न होने के कारण उसका पूज्यपना भी है और उसकी पूजा करना चाहिए, वो विरुद्ध नहीं है। ऐसा अगर देखेंगे हम तो हम मुनिराज की भी पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि मुनिराज भी मिश्र भाव है, तो मुनिराज को अर्घ्य कैसे चढ़ाएंगे? तो देव और शास्त्र दो ही रह जाएंगे, क्योंकि मुनिराज भी तो मिश्र भाव है। आगम में तो ऐसा है कि व्यवहार रत्नत्रय का भी बहुत सम्मान किया गया है, बल्कि ऐसा आया है नियमसार में कि उस व्यवहार रत्नत्रय को मैं नमन करता हूं, इतना आया है, क्योंकि वो निश्चय रत्नत्रय का साधक है। ऐसा साधक है, मैंने वास्तव में साधक नहीं, वास्तव में तो बाधक है, लेकिन साधक मैंने जो निश्चय रत्नत्रय की साधना करता है, तो वो साधना व्यवहार रत्नत्रय का उच्च कोटि का शुभ भाव होने पर ही हो सकती है, दूसरा भाव हो तो नहीं हो सकती। ये इतना उसका उपकार है, इसलिए उसको नमन तक किया है व्यवहार रत्नत्रय। ये मेरे ऊपर ही है। आपने देवशास्त्र गुरु की पूजा में वाले छंद को बदलने का क्या कारण है? दीप वाले छंद को बल्कि बदलना था तो शांति त्याग के मूर्तिमान गलत लगता है, वो बदलना चाहिए था। ऐसा छंद ज्ञान नहीं होने पर ये गलत तो बहुत लग सकते हैं, ऐसा तो जगत में बहुत साहित्य है। तो बदलने का कोई कारण है तो वो कहना कुछ ठीक नहीं है। असल में क्या है कि पूजा में आज एक नई प्रथा शुरू हुई, और वो ये है कि जो 8 द्रव्य हैं, वो 8 द्रव्य हमारी पूजा के उच्च कोटि के शुभ भाव और सम्यक दर्शन तक के निमित्त बनते, और उन 8 द्रव्यों का सम्मान न करते हुए उन 8 द्रव्यों के असम्मान का एक व्यवहार चला है कि 8 द्रव्यों के संबंध में हम ये कहते हैं कि जैसे पानी है तो पानी तो मैंने बहुत पिया, कहते हैं अब इस पानी से मुझे क्या काम है, इसलिए मैं तो इस पानी को फेंकने आपके सामने आया हूं। तो ये जो प्रथा है ये परंपरा के बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि पुरानी किसी भी पूजा में द्रव्य की निंदा नहीं मिलेगी। और ये जो द्रव्य की निंदा है, यदि द्रव्य की निंदा हमने की तो वो द्रव्य के जो हमारे उच्च कोटि के शुभ भाव और वे शुभ भाव के जो हमारे आत्मदर्शन के और सम्यक दर्शन के निमित्त होते हैं, तो यदि हमने उस द्रव्य नाम के निमित्त का अनादर कर दिया तो हमारे शुभ भाव का और शुभ भाव जिसका निमित्त है उस सम्यक दर्शन का अनादर हो जाता है और हमारे परिणाम बिगड़ जाते हैं। इसलिए परंपरा हमारी बहुत रक्षा करती है। सारी जितनी पूजाएं हम देखेंगे उनमें द्रव्य का सम्मान मिलेगा कि भगवान में एक जल लाया हूं आपके सामने, इसलिए लाया हूं कि जल जैसा मेरा आत्मा निर्मल है और मेरे परिणाम में जो विकृति चली आई है वो इस जल के को प्रतीक बनाकर मैं उस परिणति को निर्मल करना चाहता हूं और निर्मल कर रहा हूं। इसी तरह चंदन, इसी तरह अक्षत, तो सारे ही द्रव्य वो हमारे परिणामों को बहुत प्रेरित करते हैं शुभ होने के लिए और शुद्ध होने के लिए। अगर हम द्रव्य की निंदा करते हैं तो वे परिणाम स्खलित हो जाते हैं और पूजा नहीं बन पाती। और 8 द्रव्य की जो परंपरा है वो कोई नई नहीं है, ऐसा भी हमने कहना शुरू किया है कि 8 द्रव्य तो हमने दूसरे लोगों से लिए हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि जो देव लोग नंदीश्वर द्वीप जाते हैं वो कब से जाने लगे? और वे वहां जो पूजा करते हैं वो 8 द्रव्य से करते हैं या नहीं है? वे उनके 8 द्रव्य होते हैं, उनके अलग होते हैं, हमें जो उपलब्ध होते हैं वो अलग है, लेकिन उनके 8 द्रव्य होते तो है ना। जब 8 द्रव्य से पूजा देव लोग नंदीश्वर द्वीप और
कृत्रिम और अकृत्रिम चैत्यालयों में जाकर कर रहे हैं, ये बात अनादि अनंत है, तो भी द्रव्य पूजा है, वो शादी कैसे हुई? ये कल्पना कैसे हुई? हमने दूसरों से लिया, ऐसा कहकर हमारी जीभ नीचे नहीं आ जाती? हमने किसी का अनुकरण किया है? जैन दर्शन में किसी का अनुकरण करता है किसी चीज में? हमें लज्जा आनी चाहिए ये कहने के लिए। हाँ, वो इसीलिए बदला कि उसमें मुझे लिखते समय इस बात का ख्याल नहीं रहा, और उसमें दीपक की थोड़ी सी निंदा जैसी आ गई थी, इसलिए नहीं चाहते हुए भी, लोगों के नहीं चाहते हुए भी मैंने बदल दिया। क्योंकि लोग जो है वो मेरा उदाहरण उसमें देते थे। देखो युगल जी ने भी ये निंदा की है 2 छंदों में, तो मैंने ये अवसर आगे के लिए न मिले तो अच्छा है। वीतरागी अनंत भगवान किसी का भला या बुरा नहीं करते, ये सर्वमान्य दृढ़ श्रद्धान है। फिर भी अनेक ज्ञानियों ने, जैसे आचार्य समंतभद्र, मानतुंग, धनंजय कवि, कुमुदचंद्र इत्यादि ने लौकिक विविधाओं में अनंतादि की भक्ति की है और उनके कष्टों का निवारण हुआ है, ये प्रत्यक्ष उल्लेख है। मुमुक्षु भी अनंत के समक्ष यही भाव प्रकट करता है कि भव भव में आपकी शरण प्राप्त हो। यहाँ भगवान के कर्तृत्व का निषेध किस प्रकार करते हो? तो भगवान को वीतरागी कहते, और ये तो बात पक्की है कि वीतरागी है, किसी का कुछ करते धरते नहीं है, ये बात भी बिल्कुल अनादि अनंत निश्चित है। लेकिन भक्ति का एक अलग प्रकार होता है। जिस समय हम भगवान अनंत का यह स्वरूप जानते हैं कि आप मुक्ति के विधाता हैं, इस विश्व में यदि सच्चे मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन किया है और सच्चे मोक्ष मार्ग को पाया है, तो वह केवल आपने। तो ऐसे केवल अगर देव हो इस विश्व में तो आप ही हैं, और मैं आपके निकट आया हूं आपसे यह कला सीखने के लिए। तो जिस समय हमको ये विचार आता है कि भगवान अकेले ही मुक्ति के विधाता हैं, अनंत के अतिरिक्त मुक्ति का विधान जगत में न किसी ने किया है और न आगे कोई करेगा। जब भगवान के इन गुणों का हम विचार करते हैं तो भगवान के गुणों के प्रति हमारे भीतर सम्मान का भाव, जिसे हम स्पष्ट रूप में कहें कि शुभ राग का भाव आता ही है, ऐसा एक मनोविज्ञान है, और उसको भक्ति कहते। और भक्ति कर्तावाद के बिना बनती ही नहीं है। मैंने हम ये कहें कि भगवान आपने मोक्ष, जो मोक्ष मार्ग है वो पाया और उसका प्रतिपादन किया, तो आप तो मोक्ष मार्ग बताने में मेरे निमित्त मात्र हैं। मोक्ष मार्ग तो वो मुझे मेरे पुरुषार्थ से ही प्राप्त करना है, आप उसमें मदद थोड़े ही करते हैं। तो ये हम भगवान को कुछ सिखाने आए हैं या भगवान की भक्ति करने आए? क्या करने आए? भगवान तो इस बात को जानते हैं, लेकिन जिस समय जैसे लोक में होता है, एक बहुत ही साइकोलॉजिकल बात है कि एक विद्यार्थी वो कॉलेज में पढ़ता है, उसके प्रोफेसर हैं, बहुत दक्ष है, बहुत एक्सपर्ट है, तो उसे वो जब उस प्रोफेसर की याद करता है तो उसे प्रोफेसर के प्रति बिना लाए ऑटोमेटिक सम्मान का भाव पैदा होता है। उस सम्मान के भाव से उसे सफलता मिल जाती है, वो बात नहीं है। लेकिन सम्मान का भाव ही ना हो तो वो उसकी बात नहीं सुनता, उसके प्रति अवज्ञा हो, अनादर हो तो उसकी बात सुनेगा ही नहीं। नहीं सुनेगा तो सफलता की आशा बिल्कुल दुराशा है। इसलिए सफलता के लिए सम्मान का भाव आवश्यक है, लेकिन सम्मान मात्र से सफलता नहीं मिलती। इसी तरह भगवान के गुणों का जब हम विचार करते हैं कि मुक्ति के विधाता केवल एक आप हो, तो हमको उनके प्रति सम्मान का भाव अर्थात भक्ति का भाव पैदा होता है, और वो भक्ति का भाव वो कर्तापन के बिना बनता ही नहीं। हम ये कहें आप तो निमित्त मात्र हो, तो इसमें भक्ति आएगी? जब भक्ति की कोमलता ही नहीं आएगी
तो फिर हम उस भक्ति की कोमलता के बिना हृदय की कठोरता में शुद्धात्मा को प्राप्त करना चाहें, मैंने पाप परिणाम में शुद्धात्मा को प्राप्त करना चाहें, हम ये कहते हुए भी हिचकें। लोक व्यवहार में तो हम ये कहें रोटी बन गई क्या, ये खराब क्यों बन गई, ये जल क्यों गई, अच्छी क्यों नहीं बनाई, लोक व्यवहार में तो ये कहें। और भगवान के पास जाएं तो वहां पर निमित्त नैमित्तिक संबंध लगाएं कि आप तो निमित्त मात्र हो, काम तो मेरे को ही करना है। तो उसे भक्ति का भाव में कोमल भाव भूमि ही पैदा नहीं हुई, तो कर्कश भाव भूमि है, कठोर भाव भूमि है। और कठोर भाव भूमि में कभी भी तत्वज्ञान का बीज पैदा नहीं होता। इसलिए हृदय की कोमलता बहुत आवश्यक है, और उसमें कर्तापन का भाव भक्ति में आता ही है, अन्यथा भक्ति बनती नहीं। हम भगवान के गुणों का नाम लिया करें बस। अब हम ये कहने में हिचकते हैं कि आप ही ने मुझे मोक्ष मार्ग दिया है, ये कहने में भी हिचकते हैं। उधर वो विद्यार्थी ये कहता है कि प्रोफेसर साहब मैं क्या बात बताऊं, आपने मुझे जीवन दान दिया, आपने मेरा जीवन बना दिया, आपने मेरी मुक्ति कर दी है, वो ये कहता है। तो उसका क्या अर्थ होता है? क्या प्रोफेसर नहीं समझता और क्या विद्यार्थी नहीं समझता कि सचमुच मेरे श्रम ने ही काम किया है? प्रोफेसर भी ये समझता है कि लड़का बड़ा विनयी है, पर सचमुच तो इसके पुरुषार्थ नहीं, मेहनत नहीं, सारा काम किया है। लेकिन भक्ति का ये भाव ही ना आवे, वो ये कहे कि आप तो निमित्त मात्र थे, परिश्रम तो मैंने किया है, तो उसकी बात ही नहीं सुनेगा। बात नहीं सुनेगा तो कभी सफलता संभव नहीं है। इसलिए सारी भक्ति हमारे यहाँ बिल्कुल अकर्तावाद को तो स्वीकार करते ही हैं हम निश्चित रूप में, उसमें तो कोई फर्क कभी पड़ता ही नहीं है। लेकिन भक्ति का भाव कर्तावाद के बिना बनता ही नहीं है, आता ही नहीं है। हमें कहना ही पड़ेगा भगवान आप ही मेरे सब कुछ हो, ये कहना पड़ेगा। इसी में आ गया मिथ्या दर्शन। तो अगर ऐसा मान लिया आप ही मेरे सब कुछ है, भगवान हमारे कौन लगते हैं? भगवान की पूजा, भगवान का प्रक्षाल, क्या क्या कहने से हम नहीं चूकते, सब कुछ कहते हैं। तो भगवान के साथ ही संबंध की बात है, ये भक्ति के बिना पैदा हो ही नहीं सकती, और उसमें कर्तापन आता ही है। पर उसको कर्तापन मानना नहीं चाहिए, उसका नाम केवल व्यवहार है। और ये जो दूसरा प्रश्न है इसमें कि जो अनेक कवियों ने विपत्ति के समय भगवान को याद किया, तो और किसको याद करते? या तो भगवान याद करने लायक है या आत्मा याद करने लायक। तो विपत्ति अगर 6 घंटे की है या बहुत समय की है, तो 6 घंटे तक तो आत्मा में शुद्धोपयोग तो नहीं हो सकता, तो फिर भगवान ही तो याद करने में आएंगे। तो भगवान इसलिए थोड़े याद करने में आ रहे हैं कि वो विपत्ति दूर हो जाए, क्योंकि वो तो विपत्ति मानता ही नहीं है कि मेरे ऊपर कोई विपत्ति आई है। लेकिन वो समय ऐसा है कि उस समय और कोई काम ही नहीं है, या तो भगवान की भक्ति, भगवान का गुणानुवाद अथवा आत्मा का गुणानुवाद, ये दो ही काम मुमुक्षु के होते हैं। और वे जो ज्ञानी हैं वो यही काम करते हैं। उनके मन में ये बात कतई नहीं होती कि मैं जो आपकी भक्ति करता हूँ इस भक्ति से मेरा संकट दूर हो जाए। तब तो वो अज्ञानी है, तब तो उसने ये माना कि सचमुच आत्मा पर संकट आता है और भगवान की भक्ति आत्मा का संकट दूर कर देती है। अब यदि उसने वो भक्ति की और संकट दूर नहीं हुआ तो भगवान के प्रति अश्रद्धा हो जाती है और सम्यक दर्शन आदि से चूक जाता है, अश्रद्धा हो जाने। इसलिए उसके लिए नहीं की थी। हो गया ना समझ? पर्याप्तियों की अपेक्षा आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, जीव जब मां के गर्भ में आता है तब कौन सी पर्याप्ति साथ लाता है एवं उसके पूर्ण होने का क्रम क्या है? जब जीव गर्भ में आया तो श्वासोच्छ्वास साथ ही होना चाहिए, फिर पर्याप्ति में 6वां क्रम ही क्यों बताया है? सच्चाई तो यह है कि जीव जब गर्भ में आता है अथवा नहीं आता गर्भ में, दूसरे जीव की बात करें हम, सन्मुखन जीव की बात करें, कोई भी जीव हो, उसको उसके लायक पर्याप्ति तो होती है।
लेकिन जिसको 6 पर्याप्ति है, सैनी पंचेंद्रीय जीव है, उसकी चर्चा यहाँ पर चलती। तो जीव जो गर्भ में आया है तो उसको तो ये 6 पर्याप्ति अंतर्मूर्त में ही पूरी हो गई। हम ये देखते हैं कि शायद वो गर्भ में आया तो वहां पर पहली पर्याप्ति शुरू हुई, इसके बाद फिर शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, मन पर्याप्ति, इन ये क्रमशः पूरी होंगी। ऐसा नहीं है, वो तो गर्भ में आया जीव, किसी दूसरे स्थान से मां के उस स्थान पर आया और वहां आते ही अंतर्मुहूर्त में 6 पर्याप्ति पूरी हो जाती है। यदि उसे पहले नहीं मरना है तो, अपर्याप्त दशा में नहीं मरना है तो उसे 6 पर्याप्ति पूरी हो जाती अंतर्मुहूर्त में। और शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर उसे पर्याप्त कहते हैं। जिसकी शरीर पर्याप्ति पूरी हो गई वो जीव पर्याप्त कहलाता है। और शरीर पर्याप्ति पूरी होने से पहले ही जिस जीव का मरण हो जाए तो उसे लब्ध पर्याप्त कहते हैं, और वो श्वास के 18वें भाग में मर जाता है, लब्ध पर्याप्त। ये आती है बात समझ में? ये दोबारा कही जाए, ये तो सीधी है तो बात करना नहीं होती, लेकिन सीधी है बात। पहली बात ये कि जीव, कोई भी जीव हो तो उसको 6 पर्याप्तियों की पूर्णता अंतर्मुहूर्त में, मैंने 48 मिनट के भीतर हो जाती। और हर पर्याप्ति का काल भी अंतर्मुहूर्त है, क्योंकि अंतर्मुहूर्त के भेद बहुत होते हैं। ये 2 बात। अब तीसरी बात, ये जीव जो गर्भ में आया मां के गर्भ में, तो वहां उसकी 6 पर्याप्ति पूरी हो गई। हम ऐसा सोचते हैं कि वो अभी तो गर्भ में आया ही है इसलिए अपर्याप्त है, मैंने उसकी पर्याप्ति पूरी नहीं हुई, तो अभी तो 8 पर्याप्ति पूरी हुई होगी, फिर इसके बाद शरीर पर्याप्ति, फिर इंद्रिय पर्याप्ति। ऐसा गलत है। उसकी पर्याप्ति वहां पूरी हो जाती है, और शरीर पर्याप्ति पूरी हो जाने पर उसे पर्याप्त कहते हैं। ये सब जीवों के लिए है। जिसको किसी को 4 पर्याप्ति होती है सन्मुखन जीव को, तो 4 पर्याप्ति में शरीर पर्याप्ति पूरी हो जाए तो उसे पर्याप्त कहते हैं, और शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले ही वो मर जाए तो उसको अपर्याप्त कहते हैं। ऐसा है। हो गया ना? लोग भी थक जाते हैं ना। नहीं सकता, सांस्कृतिक कार्यक्रम का पूरा टाइम इसमें जा रहा है, पूरा बचा हुआ। रागादि का कर्ता जीव है या पुद्गल? यदि जीव तो किस प्रकार, यदि पुद्गल तो किस प्रकार? रागादि का कर्ता अज्ञान दशा में जीव ही होता है। पुद्गल कभी भी रागादि का कर्ता इसलिए नहीं होता क्योंकि पुद्गल कर्ता हो और राग उसका कर्म हो, तो कर्ता और कर्म में व्याप्त व्यापक भाव अर्थात दोनों परस्पर एकमेक होने के कारण जीव और पुद्गल ये दोनों एकमेक हो जाएंगे, और ये कभी होता नहीं है। इसलिए पुद्गल कभी भी रागादि का कर्ता नहीं होता, जीव ही अज्ञान दशा में रागादि का कर्ता होता है। उसका अर्थ ये कि वो रागादि को अपना कर्म मानता है। अज्ञान दशा में रागादि को अपना कर्म न होने पर भी रागादि को अपना कर्म मानना, इसे रागादि का कर्ता कहते हैं। रागादिक होने पर भी जीव ने रागादि को आत्मा से पृथक जान लिया, और राग से आत्मा को पृथक जानकर स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा जब आत्मा का अनुभव कर लिया, तो सदा के लिए उस जीव को रागादि आत्मा से पृथक लगने लगते हैं। पृथक ही, सदा से ही पृथक हैं। जीव और राग कभी एक में एक नहीं हुए, लेकिन वो हमेशा ही उसे पृथक लगते हैं। तो वो पृथक लगना, उसमें कर्ता कर्म भाव का अभाव रहता है, क्योंकि जो पृथक है उसका कर्ता ही नहीं हो सकता, वो तो फिर ज्ञान का कर्ता हो जाता, क्योंकि आत्मा ज्ञानमय है, इसलिए स्वभाव का कर्ता होता है। तो स्वभाव ज्ञान है, तो ज्ञान पर्याय का कर्ता तो आत्मा होता है। लेकिन रागादिक आत्मा से पृथक है ऐसा उसने जाना, और जानकर एक बार राग से रहित शुद्धात्मा का संवेदन किया। जिस समय शुद्धात्मा का संवेदन हुआ तो वहां पर राग का अनुभव बिल्कुल नहीं हुआ। अगर राग वास्तव में आत्मा होता तो आत्मा के वेदन के समय राग का वेदन अवश्य होता,
लेकिन राग आत्मा से सदा ही न्यारा रहा है और ज्ञान सदा ही न्यारा रहा है। इसलिए जिस समय ज्ञान उस शुद्धात्मा का संवेदन करता है तो आत्मा में आनंद है, इसलिए आनंद का वेदन होता है। राग का वेदन वहाँ राग के रहने पर भी नहीं होता। राग वहाँ रहता है लेकिन राग का वेदन नहीं होता। राग पृथक, एक बार राग को आत्मा से सर्वथा पृथक मानना है। राग अन्य जाति का है और आत्मा बिल्कुल अन्य जाति का है, ऐसा बोध हो जाने पर वो राग को अपना कर्म नहीं मानता और इस तरह कर्ता कर्म भाव समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में फिर ये दूसरा प्रश्न होता है, तो फिर राग आदि का कर्ता कौन? तब फिर आचार्य कहते हैं क्योंकि राग वो आत्मा का अर्थात चेतन का स्वभाव नहीं है, चेतन की वस्तु नहीं है, चेतन का भाव नहीं है, चेतन का अवयव नहीं है, चेतन का अंग नहीं है। यदि वो चेतन नहीं है तो फिर वो कौन है? कहते हैं वो अचेतन है। जब अचेतन है तो अचेतन का कर्ता अचेतन होता है। तो अचेतन जो 5 अचेतन हैं, उन 5 अचेतन में इस राग का कर्ता कौन होगा? कहते हैं क्योंकि इस राग का संबंध पुद्गल के साथ है, इसलिए पुद्गल इस राग का कर्ता है, चेतन आत्मा इस राग का कर्ता नहीं। ये अध्यात्म है, परम अध्यात्म और द्रव्यानुयोग जिसे कहते हैं, ये उसका उत्तर है। और आगम का कर्णानुयोग का उत्तर यह है कि अज्ञान दशा में राग का कर्ता आत्मा अपने आप को मानता है। राग और आत्मा दोनों को एक मानकर मैं रागी, राग मेरा कर्म और मैं राग का कर्ता, ऐसा मानता हुआ निरंतर अज्ञानी मिथ्या दृष्टि रहता है और उसे ही राग का कर्ता कहते हैं। सच्चाई से देखा जाए तो आत्मा राग का कर्ता नहीं होता।